स्टूडेंट्स माय नेम इज रुपेश शर्मा। स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 में एक टॉपिक है जो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब भी हम बिलियन चैप्टर पढ़ते हैं तो बिलियन चैप्टर में अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की बात करें, सब जगह सांद्रता के बारे में बात आई होगी। सांद्रता ये है, इसकी मात्रा ये है, बिलियन की मात्रा ये है, बिलाई की मात्रा ये है, बिलियन की मात्रा ये है, मतलब सांद्रता हर जगह टॉपिक रहा होगा। तो इसलिए आज मैं एक टॉपिक के बारे में बताता हूं, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। सांद्रता होती क्या है? देखिए, सांद्रता का मतलब होता है कि कोई भी मात्रा, अगर हम विलेय की मात्रा के बारे में बात करेंगे तो हम वहां पर लेंगे स्मॉल w, क्योंकि विलेय क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी। और विलाई की मात्रा के बारे में बात करेंगे तो वहां पर होता है वो कैपिटल W, क्योंकि मात्रा यानी कंसंट्रेशन मतलब वेट माने W। तो यहां पर हम अगर एक बात देखते हैं कि सांद्रता ज्ञात करने की कई विधियां, वो विधियां कौन कौन सी हैं? एक होती है मोलरता, एक होती है मोललता, एक होती है नॉर्मलता, एक होती है मोलंस, एक होती है द्रव्यमान प्रतिशत, एक होता है आयतन प्रतिशत, एक होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पेपर में इनमें से कोई सी भी पूछी जा सकती है, इनकी थ्योरी और विद न्यूमेरिकल, किसी न्यूमेरिकल के साथ भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले एक एक टॉपिक को लेना है। सांद्रता, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, नॉर्मलता क्या है, मोलंस क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, आयतन प्रतिशत क्या है, पीपीएम क्या है, ये सारे टॉपिक 11th में भी थे। अब यहां समझे बड़े ध्यान से कि मैं क्या समझा रहा हूं। अगर बात करते हैं मोलरता, तो मोलरता जो होती है, मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम, मोलरता क्या होगी? कैपिटल एम। जो मोलरता होती है वो हमेशा विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर। लेकिन हमें यह बात भी पता होना चाहिए कि जो मोल होते हैं, मोल का मतलब होता है ग्राम बटे अणुभार। ग्राम बटे अणुभार। अब यहां पर हमने मोल की जगह हम ग्राम बटे अणुभार लिख सकते हैं। तो क्या आएगा फार्मूला? m बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इंटू बिलियन का आयतन लीटर। अब देखिए कि जो मोल है, मोल की जगह पर ये हिस्सा है, ये मोल बराबर होता है ग्राम बट्टे अणुभार। और स्टूडेंट्स एक बात समझें कि जो मोल होता है वो ग्राम बट्टे अणुभार होता है। अगर हम एक बात कहें, मैं अगर कहूं कि 50 ग्राम चीनी की मात्रा है और मुझे इसको मोल में बदलना है, तो मोल में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा कि 50 ऊपर और 342 अणुभार होता है। 342 से इसको भाग, 50 को भाग किया तो 0.0, 342 से कम 342, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और 3 में 12, ये आया 0.14 मोल। जो हम 50 ग्राम चीनी बोल रहे हैं, इसी समय मोल में हम क्या बोलेंगे? 0.14 मोल बोलेंगे, या 50 ग्राम 0.14, एक ही बात है। तो हम बोल सकते हैं मोलरता में विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, यानी 1 लीटर बिलियन है। 1 लीटर बिलियन में अगर विलेय के कितने मोल घोले जाते हैं, विलेय के मोलों की संख्या। अगर मैं कहूं 1 लीटर में इतने ग्राम घोल दी, सबको पता है। एक में इतने किलोग्राम घोल दी, सबको पता है। लेकिन विलेय के मोल क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ द मोल? अ मोल दैट इज
मोलर मास यानी अणुभार। तो हम ग्राम को अणुभार से भाग करेंगे तो मोल में बदल जाएगा। 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है, मोल कहलाती है, सॉरी मोलरता कहलाती है। मोल बराबर ग्राम बट्टे अणुभार, एम ये ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इनटू विलेय का आयतन लीटर में। अब मैं यहाँ पर एम के नीचे एम लिखता हूँ, विलेय की ग्राम में मात्रा। तो मात्रा क्या होती है? मात्रा होती है डब्ल्यू, विलेय की है स्मॉल डब्ल्यू, विलेय का अणुभार क्या है एम, एम क्या है स्मॉल एन, किसका है विलेय का स्मॉल एन, विलेय का आयतन क्या है वी, क्या है विलेय का आयतन क्या है वी, किसमें है लीटर में। तो जब लीटर है तो इसका मतलब वहां पर 1000 ऊपर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं m बराबर स्मॉल w m इंटू वी और ऊपर 1000 लिख दिया तो 1000 इंडिकेशन है कि नीचे वाला आयतन ml है और ऊपर 1000 नहीं तो इसका नीचे वाला आयतन लीटर है। तो जितने भी हमें न्यूमेरिकल करने हैं हमें इस फार्मूले से करना है, कैपिटल M बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू v इन m। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसके बाद दूसरा टॉपिक के बारे में बात करता हूं, मोलरता। जो मोलरता होती है उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम बात करते हैं कि 1 लीटर में घुलित विलेय के मोलों की संख्या तो मोलरता, और अगर मैं कहूं 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या, मतलब दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 1 लीटर 1 किलोग्राम। ऑल द स्टूडेंट लिसन टू मी, 1 लीटर एंड 1 केजी में डिफरेंस होता है। 1 किलोग्राम 1000, 1 लीटर कुछ कम होगा, जितना 1 केजी हो सकता है उतना लीटर नहीं हो सकता, 100 ml का डिफरेंस होता है इसमें। तो 1 किलोग्राम ज्यादा है, तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या जितनी घोली जाती है वो उसकी क्या कहलाती है मोलरता। अब फार्मूला होता है, इसको स्मॉल m से प्रतिष्ठित करते हैं। ये फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलाय की मात्रा, विलाय की मात्रा किलोग्राम। अब मोल हमें पता है, मोल क्या है ग्राम बट्टे अणुभार। तो इस मोल की जगह हम लिख देंगे यहां पर विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अब यहां क्या विलाय की मात्रा, यहां पर हमने लिख दिया विलाय की मात्रा किलोग्राम। अब हमें पता है ग्राम में मात्रा, मात्रा माने W, W किसका विलेय का, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W विलेय का स्मॉल w, अणुभार मतलब m किसका विलेय का, तो m, तो ये भी m ये भी m एक हो जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया m डैश। विलाय की मात्रा, विलाय बड़ा मतलब कैपिटल W और ये हो गया किलोग्राम। अगर यहां पर हम स्मॉल w m डैश इंटू कैपिटल W अगर 1000 ऊपर लिख देते हैं तो आप समझेंगे ये कैपिटल W है वो किसमें इन ग्राम में। तो इस तरह से हम मोलरता और मोलरता पर इसी तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट लिसन टू मी, आप सबसे पहले इसको जाने की कंसंट्रेशन क्या होती है। अगर माना एक घर में कोई चीज बनी होती है और उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, तो जब पानी की मात्रा ज्यादा है इसका मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तनु हिस्सा ज्यादा है, और जिसमें पानी की मात्रा कम है वो सांद्र है। सांद्र मतलब गाढ़ा हिस्सा है, मतलब मात्रा है, और मात्रा वही होगी जहां पर पानी की मात्रा कम होगी, मतलब लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो आप ये बोल सकते हैं सांद्रता। सांद्रता याद करने की मैंने 2 विधियां बताई, मोलरता मोलरता। आप इनको प्रैक्टिस करें और फिर इसको अच्छी तरह से याद करें, नोट्स बनाएं। दैट्स ऑल।